लें दोस्तों, अब हम ये सीखेंगे कि रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कैसे करना है, सपोर्ट लाइन को ड्रॉ कैसे करना है और वो कैसे शिफ्ट होती हैं। ये इस वक्त मेरे पास वॉल्वो का चार्ट खुला हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर वीकली टाइमलाइन को सिलेक्ट किया हुआ है और इस वक्त ये मुझे 2001 से लेके 2021 तक का सारा डाटा दिखा रहा है। हर कैंडल इस वक्त एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं देखता हूँ कि यार यहाँ पर 2021 से लेके हम एक बड़ी क्विक सी ड्राइंग करते हैं कि 2021 से लेके यहाँ पर एक प्राइस बड़ी ऊपर जाती है और उसके बाद प्राइस नीचे गिरती है, फिर प्राइस ऊपर जाती है और फिर साइडवेज चलती है यहाँ पे प्राइस, और फिर एक और जंप लगता है, फिर थोड़ी सी साइडवेज चलती है, नीचे जाती है प्राइस और फिर ऊपर जाती है। अच्छा, अब हमें ये नज़र आ रहा है कि यार ये और सारी चीज़ें, सारी मार्केट, सारी प्राइसेस इसी तरह चलती हैं। अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज होता है। ट्रेंड वाली वीडियो हमने इस कोर्स में क्या सीखना, अप ट्रेंड में ट्रेड कैसे करनी है, डाउन ट्रेंड में हम ट्रेड नहीं कर रहे, साइडवेज में भी नहीं कर रहे, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है, ठीक है। लेकिन साइडवेज के अंदर ये अप स्विंग डाउन स्विंग, अप स्विंग डाउन स्विंग, ये कैसे है ये भी मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब हो ये रहा है कि हम देखते हैं कि यार अब हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। हम कहते हैं यार एक लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पर। इस एक लाइन हमने ड्रॉ की और इसी तरह हमने एक और लाइन ड्रॉ की। रूल ये है कि एटलीस्ट वो लाइन ना 3 पॉइंट्स को ज़रूर टच करे, 3 पॉइंट्स को, ठीक है, 3 पॉइंट्स को ज़रूर टच करें। अब ये देखें कि हमने एक ये लाइन ड्रॉ की अप और एक ये लाइन ड्रॉ की डाउन। अब इसमें देखें कि ये वाली लाइन मेरी एक इस पॉइंट को टच कर रही है, ठीक है जी, इसके बाद एक इस वाले पॉइंट को टच कर रही है, फिर एक इस वाले पॉइंट को टच कर रही है, फिर एक इस वाले पॉइंट को टच कर रही है, फिर एक इस वाले पॉइंट को टच कर रही है। इसका मतलब ये है कि जब जब प्राइस या इस लेवल पे पहुंची है तो मार्केट ने एक्ट किया है कुछ, ठीक है। वो 10 रुपये और 15 रुपये वाली मैंने आपको बात बताई थी। लेट्स से ये 10 रुपये है, तो जब भी 10 रुपये पे आती है प्राइस उसके बाद बाउंस करके वापस ऊपर जाती है। इसी तरह जब प्राइस ऊपर जाती है तो आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट हर दफ़ा कुछ ना कुछ रिएक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर रिएक्ट कर रही है, फिर एक दफ़ा यहाँ पर रिएक्ट किया है, फिर एक दफ़ा यहाँ पर रिएक्ट कर रही है, फिर उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर रिएक्ट किया। तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का कोई पोजीशन है जहाँ पर से हमेशा प्राइस होके वापस आती है। लेकिन आप ये देखें कि जब यहाँ पर क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताऊँगा। अब हो क्या रहा है कि जब भी प्राइस और यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। अब हमने बेसिकली इन 2 पॉइंट्स को हमने सेपरेटली डिस्कस करना है। इस वाले पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखें कि ये वो लेवल है जिसके ऊपर मार्केट ना रेडी है कि यार ये लेट्स से 72 रुपये का लेवल है। जब यहाँ पर प्राइस आएगी ना खरीद लेना, क्योंकि ना यहाँ पर 1 2 3 दफ़ा ना प्राइस टच होके वापस ऊपर गई है। तो लेट्स से अगर हम इधर बैठे हुए हैं इधर, ठीक है, तो हम कहते हैं कि यार यहाँ पर जब प्राइस आएगी ना खरीद लेना, ठीक है। तो ये क्या है, ये बड़ा इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ये इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है ये वाला, ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। आपको होपफुली मैं ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। फिर उसके बाद जब भी प्राइस ऊपर जाती है, यहाँ पर गई थी कितने पे, 120 पे, फिर वापस आ गई, फिर दोबारा गई 120 पे, फिर तो बहुत ज़्यादा नीचे आ गई। तो इसका मतलब ये है कि जब भी प्राइस यहाँ से 120 पे गई, नीचे आई, फिर 120 पे गई, फिर नीचे आई, इसका मतलब है कि मैंने अगर यहाँ पे 72 में ख़रीदा हुआ है तो मैं तैयार रहूँ कि जब 120 पे जाएगी मैंने उसको सेल कर देना, मैंने अपना प्रॉफिट ले लेना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जो मुझे पूछते हैं ना क्रिप्टो करेंसी में बार बार, तभी भाई यार ये कॉइन कितने में सेल करें, इसका टारगेट कैसे लगाएं। आप बाय ऑर्डर लगाएं यहाँ पे, सेल ऑर्डर लगाएं यहाँ पर, अगर तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये देखें कि यहाँ पर आपने ख़रीदा, आपने कहा यार यहाँ पे मैंने ख़रीद लिया, लेकिन यार ये क्या हुआ, ये तो छोटे साइडवेज में शुरू हो गई, ठीक है, फिर नीचे गिरी प्राइस, फिर यहाँ पर ऊपर गई। अब मैंने तो आपने ये भी देखना है कि यार ओके, ये अगर अब साइडवेज में चल पड़ी तो मैंने कितना अरसा अपना, खैर वो एक अलग से टॉपिक है। इस वक्त हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो होता क्या, लेट्स से आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ना 15 मिनट में सेल कर रहे हैं, 30 मिनट में सेल कर रहे हैं, घंटे में सेल कर रहे हैं, तो फिर आप
डेज के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेट करते हैं। हमेशा बड़े टाइम लाइन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेट करके छोटे टाइम लाइन में जाके ट्रेड करते हैं, आपको और क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, ये तो हो गई बात, आपको समझ आ गया सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। मैंने क्या किया, वीकली चार्ट में गया, जूम आउट कर दिया फुल टाइम। अब मैंने देखा कौन कौन से वो पॉइंट्स थे जहां पर मार्केट ने बहुत हर दफ़ा रिएक्ट किया, तो ये वो पॉइंट्स थे, ठीक है। उसके बाद लेकिन यहाँ पर मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ पर कुछ हुआ है। ये क्या हुआ यार, यहाँ पर मैंने ख़रीदा था, यहाँ से इसने तो वापस आना था, लेकिन ये तो ऊपर निकल गया। इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। बहुत सारे ट्रेडर्स सिर्फ ब्रेकआउट का वेट करते हैं और सिर्फ ब्रेकआउट्स के अंदर ट्रेड करते हैं, वो यहाँ पर नहीं खरीदते। वो कहते हैं यार ये चल रही है, मैं चाहता हूँ कि जब ये अपना शेयर जब अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो फिर मैंने यहाँ पर ख़रीदना है, मैंने यहाँ पर एंटर होना है, क्योंकि फिर वो ऊपर जाएगा, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे ट्रेडर अगर सपोर्ट को ब्रेक कर दे, ठीक है, तो फिर डर के सेल कर देते हैं। वो कहते हैं कि यार हम ये अब अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को, जहाँ पे एक दफ़ा 2 3 4 दफ़ा सपोर्ट लेके वापस गया था, अब इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया तो नीचे जा रही है। ये अगर लेट से यहाँ से प्राइस नीचे जानी शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है कि भाई मैंने सेल कर देना है। विच मीन्स कि अगर आपने यहाँ पर एंट्री मारी हुई है, ठीक है, तो आपने अगर यहाँ पर एंट्री मारी हुई है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस सपोर्ट लाइन से नीचे होना चाहिए, ठीक है। आपका टारगेट ये होना चाहिए। आपको समझ आई कि जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंट ब्रेक होगी तो इसका मतलब है अब जो सा ना शूट करेगा शेयर। अगर तो आप लॉन्ग ट्रेडिंग लाइक आप अप ट्रेंड में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो आपके लिए खुशी की बात है। लेकिन अगर उसी केस में अगर आप अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो और जब सपोर्ट ब्रेक होगी तो बुरी खबर है। अगेन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, मैं शॉर्टिंग जो करते हैं, जो यहाँ पर बाय करते हैं यहाँ पे सेल करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी वी आर नॉट गोइंग टू कवर इन दिस कोर्स, दैट्स अ एडवांस लेवल, ठीक है। ये बेसिक और बिगिनर्स के लिए है कोर्स। तो हम ये कहते हैं कि ठीक है यार, ताबिश आपने कहा कि ये तो लगा दो, अब मैं ये तो आपने जनाब डाटा निकाला है कितने ज़्यादा सालों का, ठीक है। हम इसमें ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है। लेट से 1 2 3 4 दफ़ा यहाँ पर होती है, फिर हम एक ये भी कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या निकलेंगे आगे। अब हम क्या कहते हैं, हम डेली चार्ट में जाते हैं। डेली चार्ट में जाकर हमें और ज़्यादा ना विजिबिलिटी नज़र आना शुरू हो जाएगी इनकी। हम इसे कहते हैं अच्छा यार ये यहाँ पर टच हो रहा था, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलमोस्ट 1 2 3 दफ़ा यहाँ पर टच हुई है, ठीक है। अब आपको मैं मिसाल देने लगा हूँ, देखेंगे होता क्या है कि ये एक लेवल है जहाँ पर 3 दफ़ा टच हुई है और यहाँ से ये देखें ये कितना इम्पोर्टेंट लेवल था कि मैं ज़रा टूल पकड़ लूँ, पेंसिल टूल। ये देखें ये मार्केट चल रही है, ठीक है, चल रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से ब्रेक होती है अगर तो फिर देखें प्राइस कहाँ पे जाती है। फिर यहाँ पे मार्केट चलती रहती है, फिर इसको ब्रेक करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर मार्केट ब्रेक करके नीचे आती है। तो ये जब भी अपने लेवल को, जब यहाँ पर प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आई है तो अब नीचे वाली उसके लिए सपोर्ट हो गई है और जिसको ब्रेक किया वो उसके लिए रेजिस्टेंस मान के देखें कितनी दफ़ा यहाँ से बाउंस करके वापस गई है प्राइस, ठीक है। इसी तरह फिर ऊपर से नीचे आई, करते करते इसने यहाँ पे रैली मारी है और ये वाली सपोर्ट जहाँ से हमेशा वापस होके आ रही थी, ठीक है, वहाँ से वो ब्रेक किया। तो जहाँ से जब उसने यहाँ से ब्रेक किया तो यहाँ से गई प्राइस ऊपर। अब ये इस पॉइंट पे नोट करें, यहाँ से नीचे नहीं आई, ये मुश्किल सपोर्ट बन गई, अब यहाँ से ऊपर गई है, ये देखें, ठीक है जी। अब आप भी कहते हैं कि यार अभी ये ब्रेकआउट में मैंने बाय कर लिया, ब्रेकआउट में बाय किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और आपने सेल करना शुरू किया, आपने लेट से यहाँ पे जाके सेल किया, डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्ट्रैटेजी यू आर फॉलोइंग, ठीक है। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मकसद ये है कि आपने डेली लॉन्गर पीरियड के अंदर आपने उसको मार्क करना है, शॉर्टर पीरियड में जाके एक्शंस लेने हैं उसके ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप कहते हैं कि यार ताबिश डेली चार्ट के अंदर हम कैसे क्या करें।
डेली चार्ट के अंदर हम क्या करें, डेली चार्ट के अंदर हम जाएंगे, ये देखें हम इधर ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल है, ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट। देखें ए कहाँ पे टच हो रही है प्राइस, ये सॉरी ये, ठीक है जी, और उसके बाद ये। अब देखें, अब आपने अगर डिसीजन लेना हो सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, तो आप देखें कि यहाँ से प्राइस नीचे जाती है, ब्रेकडाउन होती है, वापस आती है, यहाँ से एक दफ़ा जंप ली उसने सपोर्ट से, ये देखें एक दफ़ा जंप ली, ऊपर गई, वापस आई, नीचे नहीं गई उससे, फिर यहाँ से ऊपर एक और रैली लगी इसको, ठीक है, फिर नीचे आई प्राइस, यहाँ से दोबारा जंप लेके ऊपर गई है, ठीक है, फिर नीचे आती है और यहाँ से दोबारा जंप लेके ऊपर जाती है। इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका हुआ है, विच मीन्स कि यहाँ पर मेरी इस जगह पे मेरी जब प्राइस हो इस जोन में तो मेरी एंट्री अच्छी एंट्री है, ठीक है। लेकिन खाली ये देख के एंट्री नहीं करनी, मैं आगे जो आपको चीज़ें बताऊंगा उसको मिला के फिर आपने एंट्री करनी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का होपफुली आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब डेली में आप इसमें डेली से जाके अब ओवरली में चले जाएं तो आप कहेंगे अच्छा यार ओवरली चार्ट्स के अंदर ये देखें आपको और ज़्यादा मीनिंगफुल डाटा नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप देखें कि मैं जो आपको दिखा रहा था अभी कि यहाँ से प्राइस टच होके, ये देखें यहाँ से प्राइस टच होगी, इसको फिर आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से प्राइस एडजस्ट टच होके यहाँ पे जाती है, देन इट्स अ बिग रैली, ठीक है जी। उसके बाद फिर नीचे नीचे नीचे, अब ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ, मुझे बताइए ये यहाँ से यहाँ क्या है, यह अप ट्रेंड, यहाँ से यहाँ क्या है, यह है डाउन ट्रेंड, यहाँ से यहाँ क्या चलने लग गया, ऑलमोस्ट साइडवेज, ठीक है जी। अब आप ये देखें कि हमने क्या करना है, हमने इन एरियाज़ में ट्रेड करनी है, ये वाले जो से एरियाज़ हैं, ठीक है, ये वाले एरिया में हमने इस एरिया में अभी ट्रेड करनी नहीं सीखनी, ये वाले एरिया में, ठीक है जी। ले यार होपफुली आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब समझ आया होगा। जब आगे मैं इसको स्ट्रैटेजी आपको एक्सप्लेन करूंगा और उधर जब मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ करूंगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मैंने आपको ये क्यों सिखाई है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है जी। ड्रॉ करनी आपको आनी चाहिए, लॉन्गर चार्ट में जाके जूम आउट करके आपने लाइंस ड्रॉ करनी है जहाँ पर एटलीस्ट 3 या 4 जगहों पे लाइन टच करे और वहाँ पे प्राइस ने कुछ एक्शन किया हो। ले यार अगली वीडियो पे चलते हैं और आके इस कोर्स में आगे बढ़ते हैं।